नमस्कार दोस्तों। अक्यूट किडनी इंजरी या किडनी फेलियर यह कई प्रकार से प्रेजेंट करता है। हमने अपने कई वीडियो में डिस्कस किया है कि मानव शरीर में दो किडनीज होती हैं जो एक फिल्टर का काम करती हैं। यह लगातार पूरे 24 घंटे में लगभग 200 लीटर को ब्लड को फिल्टर करके उसमें से जितनी भी गंदगियां हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, इस तरह के ड्रग्स, टॉक्सिन्स, जितनी भी चीज़ें हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इनको पेशाब के रास्ते बाहर निकालने का काम करती हैं। जब यह प्रक्रिया या किडनी किसी भी प्रकार से डैमेज हो जाती है तो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी में अक्यूमुलेट होने लगते हैं, यानी इकट्ठा होने लगते हैं। उसके वजह से हमें जी मतलाना, उल्टी आना, पैरों में, हाथों में, चेहरे पे सूजन आना, सांस लेने में दिक्कत होना, हमारा क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, पेशाब की मात्रा कम हो जाती है। इस तरह के लक्षण जो है देखने में आते हैं। अब यह अक्यूट किडनी इंजरी जो है, किडनी डैमेज एज ए होल, दो प्रकार से मरीजों को प्रभावित करता है। पहला तो अक्यूट किडनी इंजरी, यानी कि जो हमारे बीमारी की तीव्रता है वो बहुत कम अवधि में हमारी किडनी जो है वो फेल होने लगती है। इसका पता हमें कैसे चलेगा? अचानक से पेशाब की मात्रा बहुत कम हो जाती है, यानी 25 से 30 ml प्रति घंटा से कम अगर पेशाब आने लगती है। और साथ में सीरम क्रिएटिनिन, यह एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है जो कि किडनी फंक्शन टेस्ट का पार्ट होता है। यह किडनी के डैमेज वाले स्थिति में या अक्यूट किडनी इंजरी में जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। तो ऐसे में अगर सीरम क्रिएटिनिन की मात्रा 1.5 से 2 गुना से अधिक हो जाती है और पेशाब की मात्रा 25 से 30 ml प्रति घंटा से कम हो जाती है, हम इसे अक्यूट किडनी इंजरी का नाम देते हैं। यही समस्या अगर धीरे धीरे करके होती है तो हम उसे क्रोनिक किडनी डिजीज कहते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज में एक तो कई महीनों और वर्षों तक धीरे धीरे करके क्रिएटिनिन बढ़ता है। उसके अलावा कई जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि खून की कमी, हड्डियों की कमजोरी, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रोनिक किडनी डिजीज में ज़्यादा देखने में आती हैं। तो यह प्रॉब्लम्स जो हैं अक्यूट और क्रोनिक किडनी इंजरी, इसमें अक्यूट किडनी इंजरी को आज हम डिस्कस करेंगे। अक्यूट किडनी इंजरी के जो कारण होते हैं वो 3 प्रकार के कारण होते हैं। एक होते हैं किडनी से पहले, यानी प्री रीनल जिसको हम कहते हैं, यानी कि किडनी तक ब्लड सप्लाई ही अच्छी तरह नहीं पहुंच रही है। यानी या तो शरीर में पानी की मात्रा कम है, हमने पानी कम पिया, डिहाइड्रेट हो गए, या पानी निकल ज़्यादा रहा है, यानी डायरिया हो गया, अक्यूट गैस्ट्रेंटराइटिस हो गया, या फिर बर्न्स, जल गए हम। तो इस तरह की समस्या वाले मरीजों में किडनी तक ब्लड सही से नहीं पहुंचता तो किडनी डैमेज हो जाती है। इसको प्री रीनल अक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट भी बहुत अलग होता है। इसमें फ्लूइड रिप्लेशन, यानी कि पानी जो आईवी फ्लूइड्स और बॉटल चलाकर इसको रिप्लीट किया जाता है। इसके अलावा दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो ये है कि किडनी की कोशिकाओं में ही कोई डैमेज हो गया है। पहला ये डैमेज जो होता है वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ही हमारी किडनी की कोशिकाओं को नष्ट करती है। दूसरा जो होता है ट्यूबुलर नेक्रोसिस, अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, जिसमें कि कई प्रकार के ड्रग्स, टॉक्सिन्स एवं पानी सही से नहीं पहुंचने की वजह से, ब्लड फ्लो सही से नहीं पहुंचने की वजह से कई बार हम किडनी का जो ट्यूब्यूल्स वाला भाग होता है किडनी की कोशिका का, वो नष्ट हो जाती है। उसके कास्ट बन के ब्लॉक कर देते हैं किडनी में और उससे किडनी डैमेज होता है। तीसरा होता है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, यानी कोशिकाओं के बीच में जो ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यू का एरिया है वहां पे कोई डैमेज हो रही है। तो प्री रीनल हमने समझा, रीनल हमने समझा, पोस्ट रीनल अब समझ लेते हैं। तीसरा कारण जो होता है किडनी के बाद, यानी पेशाब बन चुकी है, अब वो निकल नहीं पा रही है, यानी किडनी की नली में कोई पथरी फंस गई, प्रोस्टेट बढ़ गया, प्रोस्टेट में कैंसर हो गया, पेशाब की नली में सिकुड़न हो गई, न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो गया, पेशाब की थैली शिथिल हो गई, बाहर ही नहीं जा पा रहा है यूरिन। इस तरह की समस्या वाले मरीजों को पोस्ट रीनल अक्यूट किडनी इंजरी कहा जाता है, यानी पेशाब के रास्ते में किसी भी प्रकार की अगर रुकावट हो जाती है और उसके कारण किडनी पे डैमेज होता है तो उसको पोस्ट रीनल अक्यूट किडनी इंजरी कहा जाता है। लक्षण लगभग ऐसे सभी मरीजों में सेम ही होते हैं। पेशाब का आउटपुट जो है कम हो जाता है, क्रिएटिनिन जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बहुत सारे मरीज को शरीर में नमक की मात्रा ऊपर नीचे हो जाती है, एसिड की मात्रा ऊपर नीचे हो जाती है। तो ऐसे मरीजों का आइए जानते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, कैसे प्रोसीड करना चाहिए, डायग्नोसिस कैसे होती है। तो डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूं तो पहला जो है वो किडनी फंक्शन टेस्ट है, क्योंकि हमारी किडनी वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालती है
तो किडनी डैमेज होने पर वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे। तो ऐसे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम ब्लड में उनकी मात्रा नाप सकते हैं, जैसे कि सीरम क्रिएटिनिन, सीरम यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया। ये सारी चीज़ें आपने प्राय अपने हेल्थ चेकअप में देखी होंगी। तो ये बढ़ने लगते हैं इनका लेवल। दूसरा होता है यूरिन एग्जामिनेशन। पेशाब के एग्जामिनेशन में कई मरीजों को प्रोटीन आने लगता है। प्रोटीन जो है, अगर किडनी डैमेज ना हो तो यूरिन में कभी प्रोटीन आता नहीं है, क्योंकि किडनी उसको रोक के रखती है। अगर किडनी डैमेज हो गई तो प्रोटीन फ्रीली जाने लगता है, तो यूरिन में वो दिखने लगता है। इसके अलावा पेशाब में लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और कास्ट्स ये दिखने लगते हैं। इसके अलावा कुछ मरीजों में इमेजिंग की सहायता ली जाती है, जैसे सोनोग्राफी, सीटी स्कैन। यह करके हमें पेशाब के रास्ते में अगर कोई सूजन है किडनी में, या कोई रुकावट है, या स्टोन्स है, या इन्फेक्शन है, बढ़ा हुआ प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट कैंसर है, इस तरह की कोई भी रुकावट करने वाली चीज़ है जो वो हमें दिख जाती है इमेजिंग स्टडी में, सोनोग्राफी में, सीटी स्कैन में। तो आइए जानते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। जनरली एक्यूट किडनी इंजरी के मरीजों को एचडीयू या आईसीयू में एडमिट किया जाता है। आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं, कुछ सपोर्टिंग दवाइयाँ दिए जाते हैं, एसिड को कम करने की कोशिश की जाती है, उनकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उनका पल्स, ब्लड प्रेशर, सैचुरेशन, हार्ट रेट, इन सबको मॉनिटर किया जाता है। शरीर में नमक और एसिड की मात्रा समय समय पर नापी भी जाती है, और कुछ कम ज़्यादा है तो उसको ठीक भी किया जाता है। जिन मरीजों को किडनी में या यूरिन में इन्फेक्शन है, उनको किडनी के लिए सेफ माने जाने वाले एंटीबायोटिक दवाइयाँ देकर उस इन्फेक्शन पे काबू पाने की कोशिश की जाती है। कुछ मरीजों में इन सारी परिस्थितियों के बाद भी क्रिएटिनिन बढ़ता रहता है, तो उनमें टेम्परेरी रूप से डायलिसिस की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से एक्यूट किडनी इंजरी के मरीजों का इलाज किया जाता है। जिन मरीजों में किडनी के नीचे कोई रुकावट है, उस रुकावट को तुरंत ठीक किया जाता है। अगर पेशाब की थैली के नीचे वाले हिस्से में रुकावट है तो पेशाब के रास्ते में नली डाली जाती है, कैथेटर डाला जाता है, उसी से उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। जिन मरीजों को किडनी में रुकावट है, किडनी की नली में पथरी है, उनमें स्टेंट डाला जाता है। डीजे स्टेंट के बारे में हमने अपने अन्य वीडियोज में भी डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं। डबल जे स्टेंट प्लास्टिक की 25-26 सेंटीमीटर की एक ट्यूब होती है, जो कि किडनी से पेशाब की थैली तक रहती है, और यह पेशाब के प्रवाह को मेंटेन करने में मदद करती है। तो इस स्टेंटिंग प्रोसीजर की जरूरत भी पोस्ट रीनल एक्यूट किडनी इंजरी के ट्रीटमेंट में जरूरत पड़ती है। तो एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।